currency risk. Just like interest rate risk, currency risk is dependent upon the government action and economic development. Some of the parameters to identify द करेंसी रिस्क है ना, सबसे पहले करेंसी रिस्क है ऐसा हमको सिग्नल कब मिलेगा, इन सब चीज से. गवर्नमेंट एक्शन. गवर्नमेंट एक्शन ऑफ एनी कंट्री हैज विजुअल इम्पैक्ट इन इट्स करेंसी. फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट डिसीजन टू डाइवोर्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, दैट इज ब्रेक्सिट, brought the pound to its lowest price since 1980s. वी अंडरस्टैंड इट से अगर हम लोग यूके में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूके में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड से वी आर रिसीविंग द कंसिडरेशन इन पाउंड करेंसी. ब्रेक्सिट की वजह से पाउंड करेंसी डी वैल्यूड सब्सटेंशियली और उसकी वजह से हमको नुकसान जाएगा. तो ये गवर्नमेंट का एक्शन जिसकी वजह से हमको करेंसी रिस्क है. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. एज पर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी, currency exchange rate depends upon the nominal interest rate of that country. Friends, again foreign exchange risk management का जो बहुत ही simple chapter है, in that say you are going to learn a theory which is given a name as interest rate parity theorem. तो interest rate parity theorem के मुताबिक जो करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ना, वो करेंसी हमेशा डिस्काउंट पे चलती है. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इसके नीचे जो दे रखा है इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, देन इन दैट केस उसका इफेक्ट ये आता है दैट से दैट करेंसी विल डी वैल्यू. ऐसा उनका दैट इज ऐसा होता है. परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम, ट्रिपल पीटी उसको बोला जाता है पॉपुलरली. फॉरेक्स में आप लोग ये सब कुछ पढ़ोगे, बहुत आसान है. डिस्कस इन द लेटर चैप्टर्स, दे रखा उन्होंने. इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसी. उसके अलावा नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटीज में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. उसके बाद वॉर, कुप, रिबेलियन एक्सेट्रा. वी नो दैट से जंग छिड़ जाए. कुप, रिबेलियन, कुप का मतलब ये है कि देयर इज अ मास्ड, सब लोग जो विरोध करते हैं उससे कोई भी पॉलिसीज का या कोई भी नए चेंजेस का, दैट इज द कुप, रिबेलियन. All these actions can have the far-reaching impact on the currency exchange rate. जो हड़ताल होता है, that is what we strikes, that is again not good. Change of the government, the change of the government and its attitude towards the foreign investment also helps to identify the currency risk. तो currency risk में उन्होंने क्या बता रखा है? We just have a quick recap. First is a government action. तो यूके का उन्होंने एग्जांपल दिया. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हम लोग समझेंगे फॉरेक्स में. इन्फ्लेशन रेट वो भी हम लोग समझेंगे फॉरेक्स में. नेचुरल कैलामिटीज, वी नो दैट से एनी नेचुरल कैलामिटी का हमेशा एक खराब असर होता है. इट इज हैविंग से वेरी बैड इम्पैक्ट. वॉर जैसा हो जाता है, रशिया यूक्रेन जैसा समझ सकते हैं. चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, उसका भी एक इफेक्ट क्या है. In that say, over here they have mentioned the change of the government and its attitude towards the foreign investment also perhaps identify the currency risk.